अब BTST ट्रेड लेना शुरू करते हैं और गाबा सर आप शुरुआत करिए, बताइए BTST ट्रेड। तो BTST ले जा सकते हैं ट्रेड, क्योंकि स्टॉक जो मिला है वो एक्चुअली ना ले तो ठीक है, लेकिन ले जा सकते हैं। LTIM यहाँ पर एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला, ट्रेड करा है 6.40, स्टॉक बोले 6090, मतलब 50 रुपए का। अपसाइड टारगेट 6300 6400, मुझे लगता है वहां तक जाना चाहिए। तो लगता है कि बायस लॉन्ग साइड है, लेना है कंपल्सिव रिटर्न ले आ सकते हैं। LTIM ये हो गई गाबा सर की पिक इस समय। रचना जी आप क्या करेंगी ट्रेड कैरी? जी, मेरी तरफ से रिलायंस में बाय रहेगा। रिलायंस के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। मार्केट में ये जो हो रहा है वो चाहे शॉर्ट कवरिंग रैली हो, चाहे वो टेम्पररी बॉटम बना हो, अपार्ट ऑफ ऑल ऑफ दैट रिलायंस के हाई टाइम फ्रेम चार्ट्स पे ये एक अच्छे सपोर्ट पे बैठा हुआ है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे कंपैरेटिवली ज्यादा होप्स है ओवरऑल मार्केट से। तो यहाँ पे 1250 के एसएल के साथ अगर लॉन्ग करेंगे तो इसका टारगेट होना चाहिए 1290 एंड 1300। ओके, कविता जी आपका ट्रेड? Yeah, तो Syngene होगा as BTST. It is about to cross all its important moving averages और एक अच्छे सपोर्ट से पलटता हुआ दिखा है काउंटर। मुझे लगता है 880 के प्राइस टारगेट, 880 900 के प्राइस टारगेट के लिए Syngene लेकर जा सकते हैं। 860 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, मानस आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे? तो देखिए आईटी क्षेत्र के साथ ही रहेंगे। मेरे ख्याल से टीसीएस में भी खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि यहाँ पर एक क्लियर ट्रेंड दिख रहा है। अब हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का रिवर्सल देखने को मिला है, प्राइस ब्रेकआउट है, इसलिए टीसीएस के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। 4174 का स्टॉप लॉस लगाना है और 4350 के टारगेट सेट करने हैं टीसीएस के फ्यूचर में। ओके, टीसीएस से ये हो गई मानस जी के पिक। अमित जी आपका ट्रेड? जी अनुज, मैं विप्रो के साथ जाऊंगा। विप्रो करंटली ट्रेड कर रहा है 570 पे। यहाँ पे एक पुल बैक के बाद स्टॉक अपने ट्रेंड एमआ के ऊपर आ गया वापस। इसे लॉन्ग करे फॉर टारगेट्स ऑफ 580 एंड 585। स्टॉप लॉस रहेगा 564 का। राजेश जी आपके रेडार पर कोई स्टॉक आया? राजेश जी, राजेश अग्रवाल जी। देखिए अनुज जी, जैसे अभी आप कह रहे थे ना कि एक ओवरहैंग तो रहेगा ही कि अगर एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं हुआ तो क्या होगा, तो बाजार गैप डाउन होगा। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा सेफ ग्राउंड पे जाना चाहूंगा और प्रोटीन ई गवर्नेंस के साथ जाना चाहूंगा, जो आज सिर्फ ओएफएस के कारण से 7-8% गिरा हुआ है। बहुत शानदार कंपनी है। इंडिया के जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप देखो तो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहे हैं। और ये जो डिजिटल थीम है ना, ई-साइन, ई-केवाईसी, ऑनलाइन पैन आधार वेरिफिकेशन, इसमें ये बहुत बड़ा काम करती है। एनपीएस में मार्केट लीडर है। इस बार के बजट में वित्त मंत्री साहिबा ने ये कहा था कि एक नया फैक्टर प्रोडक्शन का आ रहा है 21st सेंचुरी में, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, लैंड, लेबर के साथ, वो है डीपीआई। तो जिस तरीके के सरकार का रवैया डीपीआई और लैंड को भी उसमें डीपीआई के कवरेज में लाने की बात हो रही है, मुझे लगता है ये कंपनी 2200 के लेवल्स तक आ सकती है। और बिजनेस मॉडल एन्युइटी टाइप है, जो केपेक्स कम है और लगातार रेवेन्यू आता रहेगा। ये स्टॉक सिर्फ ओएफएस के लिए गिरा हुआ है, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। और मुझे लगता है 2200 के टारगेट इसे आने वाले 6 से 9 महीने में आ सकते हैं। ओके, चलिए अब तैयारी करते हैं मार्केट क्लोजिंग की। उससे पहले एक और चीज़ रह गई है। अब हम बात करेंगे, जो हम इस क्लोजिंग के बाद सीधा आपसे बात करेंगे दर्शकों से। जी हाँ, श्रेया भी जुड़ गई हैं और सोशल मीडिया पर हम मार्केट ख़त्म होते ही शुरू करेंगे मार्केट का पंचनामा। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सवाल अभी भी आ रहे हैं और जैसे कि मैंने पिछले शो में कहा था कि यहाँ पे आपके कुछ सवाल लिए जाएंगे और एड्रेस करेंगे अनुज सर। तो अंकित कुमार का सवाल लेते हैं और वो पूछ रहे हैं कि कल महाराष्ट्र इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं, क्या लगता है कि मार्केट इस बार 4 जून की तरह बिहेव करेगा अगर एनडीए को बहुमत नहीं मिलती है? तो क्या लग रहा है? बिल्कुल श्रेया, आई थिंक अंकित जी ने बहुत सही सवाल पूछा है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगले 10 मिनट में थोड़ा सा मुनाफा समेटें और उसके बाद फ्रेश व्यू लें मार्केट का मंडे को। क्योंकि अगर नहीं आया महाराष्ट्र का इलेक्शन जो एग्जिट पोल बता रहा है, तो मार्केट की वो 4 जून वाला हाल तो नहीं होगा, लेकिन ख़राब होगा मार्केट के लिए। जो आज आपने रैली की ना, वो पूरी चली जाएगी। तो इसके लिए वो रिस्क फैक्टर ओपन होगा। तो विदाउट अ डाउट इसमें मुझे लगता है कि आपको
थोड़ा सा ज़रूरत है कि थोड़ा सा केयरफुल रहें, क्योंकि ये एक बाइनरी इवेंट है और इवेंट से पहले ना एक इवेंट रिस्क लेकर ट्रेड कैरी करना तर्कसंगत नहीं होता, खासतौर से नेकेड ट्रेड। तो अगर लेके भी जा रहे हैं ना तो हेज करके जाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। बिल्कुल मेरा भी सवाल सर इसी के इर्द गिर्द घूम रहा था। सवाल ये कि जो तेज़ी आज के सत्र में देख रहे हैं, हालांकि कल मुझे याद है मार्केट के पंचनामे में आपने कहा था कि कल नेगेटिव खबर होने के बावजूद जो मार्केट ने रिकवरी दिखाई है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। तो आज के सत्र में एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जो कि आपकी भविष्यवाणी एकदम सही साबित होती नजर आ रही है फिलहाल तो। लेकिन सर क्या ये तेज़ी टिकाऊ है? क्या करना चाहिए? एकदम कॉन्फिडेंस होके मार्केट में बने रहे कि कॉशियस रहने की सलाह? नहीं, बहुत सही सवाल है। आई थिंक तेज़ी टिकाऊ है या नहीं, वो आई थिंक हम मंडे को व्यू लेंगे। आई थिंक आज ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि तेज़ी टिकाऊ है या नहीं है। मंडे को एक बार मार्केट वर्डिक्ट पर रिएक्ट कर ले, उसके बाद हम एक व्यू लेंगे कि ये तेज़ी टिकाऊ है या नहीं है। चलिए अब एक काम करते हैं कि बाकी के क्वेश्चंस अब हम सोशल मीडिया पर डायरेक्टली हैंडल करेंगे और आपको फिर जुड़ना होगा हमारे साथ, हमारे आवाज़ के सारे प्लेटफॉर्म्स पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और एक्स पर आप जुड़िए और हमसे सवाल पूछिए और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल के जवाब देने की। अब मार्केट में 10 ही मिनट बचे हैं, तो कुछ चर्चा फिल्मों और OTT की हो जाए वीरू, क्योंकि वीकेंड आ रहा है और काफ़ी कुछ है मैच देखने के लिए, है ना। तो एक तो अभिषेक बच्चन की एक फिल्म रिलीज़ हो रही है, आई वॉन्ट टू टॉक, और कुछ OTT पर भी चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं। तो राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी, इनमें से है कुछ देखने लायक, रखना है कुछ रेडार पर? देखिए, देखने लायक एक मस्ट वॉच, जिस तरीके से रिलायंस मस्ट वॉच आपके पोर्टफोलियो में है आज की डेट में, आई वांट टू टॉक है। अभिषेक बच्चन ने बहुत शानदार अभिनय किया है, सुजीत सरकार की पिक्चर है और अभिषेक बच्चन हालांकि कमर्शियली उतने हिट नहीं हो पाए, लेकिन इसमें उन्होंने दिखा दिया है कि एक्टिंग का लेवल क्या है, जो कि पिछले कई पिक्चरों से, फिर वो चाहे 10वीं हो, गुरु हो, हर जगह उन्होंने शानदार अभिनय किया था और इसमें और भी लेवल बढ़ गया है उनका। तो मुझे लगता है ये पिक्चर आपको देखनी चाहिए। दूसरे, ये काली काली आंखें का सीजन 2 आ रहा है, जो कि ताहिर बशीन की थी। फर्स्ट सीजन बहुत शानदार गया था, उम्मीद है कि ये भी अच्छी होगी। और तीसरे जो मेरी लिस्ट में है वो नयनतारा, जो तमिल की सुपरस्टार कही जाती है, उसकी बायोग्राफी टाइप है 80 मिनट की। मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है कि सच कहूँ तो मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ नयनतारा का, बावजूद इसके कि उसकी बेसिकली ज्यादातर तमिल फिल्म आती है जो मैं हिंदी डब में देखता हूँ। लेकिन अभी हिंदी की बात की जाए तो फिलहाल वो जवान में थी। तो मुझे लगता है ये 3 ऐसी है जो इस वीकेंड के में देखी जा सकती। चलिए, तो ये 3 सजेशन राजेश जी के। आई वांट टू टॉक, मेरे ख्याल से अभिषेक बच्चन जी की मूवी मैं भी देखूंगा, डेफिनेटली वक्त मिलेगा। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप एक छोटे से इस लगभग 2 मिनट के इंटरेक्शन में जिस हफ्ते आप होते हैं एक बखूबी बयान कर देते हैं। कोशिश किया कीजिए हर शुक्रवार को आप हमारे साथ हों, है ना। एक बार PVR को देखते हैं इसी दम पे, जरा एक बार PVR क्या कर रहा है। और PVR आपकी स्क्रीन पे, अच्छा डायरेक्टर साहब जरा एक बार जरा प्लीज़ मार्केट ब्रेथ रख दीजिएगा जाते जाते स्क्रीन पे। PVR अभी भी अपने सिंकिंग जोन में आके ट्रेड करता हुआ, इट्स 23894। और जरा एक बार मार्केट ब्रेथ लेके आइएगा, ब्रेथ क्या है और लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के स्टैट्स क्या कह रहे हैं। हालांकि ये आपको काफ़ी इंप्रूव नज़र आएंगे आज। ये रहे 69 लॉन्ग्स, 70 लॉन्ग्स, 103 अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग, एक में यहाँ पे शॉर्टिंग थी, मात्र एक में। और वो आई थिंक आइडिया होगा या मैक्स फाइनेंशियल्स होगा, बाकी लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 6 में रहे। सिंस अब हम इस एक्सपायरी के क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं, सीरीज के क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये स्टैट्स आपको थोड़े से बदले बदले नजर आएंगे। इन्फो एच आज का स्टार परफॉर्मर, गोदरेज प्रॉपर्टीज, PFC जुबिलेंट फूड्स, लॉरस लैब में आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हुए। और अगली स्लाइड आएगी शॉर्ट कवरिंग की, जहाँ पे आज शॉर्ट कवरिंग के दमखम पे तेजी आई। लुक एट SPI, कल के शॉर्ट्स आज कवर हुए, वो थ्रस्ट जनरेट हुआ। बाकी मिड कैप आइटम ओरेकल फाइनेंशियल्स पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था, शॉर्ट बिल्डअप था। फेडरल बैंक में एक अर्निंग्स के बाद एक वाइल्ड मूव के बाद आज शॉर्ट बिल्डअप था थोड़ा सा, मात्र एक ही स्टॉक है मेरे ख्याल से ये। और जो बाकी लॉन्ग अनवाइंडिंग जहाँ प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए, उस पर वोडाफोन आइडिया, मैक्स फाइनेंशियल्स, PI इंडस्ट्री, बजाज ऑटो और HPCL। बजाज ऑटो का मेरे ख्याल से जो क्लोज है वो 200 DMA के नीचे आ रहा है। एक बैन अपडेट लेते हैं इस बीच, अब क्योंकि ये जो बैन की लिस्ट है ना वो काफ़ी भारी हो जाएगी। आइए देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं वो डेरिवेटिव बैन में आ सकते हैं। ABFRL जो है वो आइदर बैन में से बाहर निकल सकता है। ये अपनी मार्केट वाइड पोर्शन लिमिट से अगर आप देखें सब्सटेंशियली रिड्यूस कर चुका है, तो ये शायद
डेरिवेटिव बहन से आज बाहर हो। इट्स 23895। अनुज के पास वॉल पे चलेंगे, उससे पहले एक स्टॉक पे आउटलुक जरूर लेते हैं। ITC 3.5% ऊपर, क्या स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जनरेट किया इसने? मानस, क्या ये भी कंसिडर करने लायक है क्या किसी पुल बैक ट्रेड के लिए? तो देखिए बिल्कुल, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज स्टॉक ने वापस रीगेन किया है, पैटर्न पॉजिटिव है और अब ये 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 477 है उसके ऊपर निकला तो करीब 490 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो डेफिनेटली लॉन्ग साइड पे होगा, 468 का स्टॉप लॉस लगाना है। ये होगी बात ITC पर। देखिए थोड़ा सा मार्केट में एक हायर लेवल से थोड़ा सा पुल बैक आया ज़रूर है, लेकिन IT सबसे स्ट्रॉन्ग है अभी भी। और TCS हो, चाहे इन्फोसिस हो, HCL टेक हो, सभी के सभी स्टॉक्स जो हैं वो करीब करीब डे हाई पर बंद रहे हैं। अच्छा, एक और स्टॉक जो बार बार रेडार पर आ रहा है, ट्रेंट। एक बार ट्रेंट का चार्ट लेकर आइए। ट्रेंट ने एक क्लियर साइन दिखाए हैं कि जो अर्निंग्स से पहले और जो अर्निंग्स के बाद ये स्टॉक गिरा, अब यहाँ पर कुछ हद तक मूव आने शुरू हुए हैं पॉजिटिव साइड पर। अमित जी, एक बार ट्रेंड का चार्ट देखिए, कुछ साइन है कि यहाँ पर अगर किसी को पोजीशन कैरी करनी हो तो? डेफिनेटली अनुज जी, यहाँ पे साइंस ऑफ स्टेबिलिटी है। स्टॉक अपना 100 डेमा क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है और जिस हिसाब से पिछले 7-8 कैंडल्स नैरो रेंज है और स्टेबल रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे एक अपमूव पॉसिबल है। किसी की पोजीशन है तो 6600 का स्टॉप लॉस लगा के रखें फॉर टारगेट्स ऑफ नियरली। ओके, ट्रेंड एक स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ, लेकिन आज सिंस इट्स फ्राइडे, एक बार जरा प्लीज़ जुबिलेंट लेके आइए स्क्रीन पे। आज सुबह सुबह इसको मैंने मार्क भी किया था, जुबिलेंट फूड्स एट 640। क्या शानदार क्लोज है। और क्योंकि मैं क्लोज शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, याद रखिएगा 3 अक्टूबर के बाद, यानी ये जो पूरी की पूरी सेलिंग शुरू हुई थी, उसमें इस स्टॉक ने एक समय यानी तारीख थी 1 नवंबर के आसपास -200 डेमा की ट्रेजेक्ट्री में चला गया था, वहाँ से पुल बैक लिया, आज 641 पे क्लोज हो रहा है, अबव ऑल मूविंग एवरेजेस और ऑलमोस्ट 3 अक्टूबर के बाद अब तक के सबसे स्ट्रॉन्ग क्लस्टर में। इसमें एक एक्शन था, टाइटन में बहुत एक्शन था, उसके बाद अगर आप देखें तो इसी कैटेगरी में बहुत सारे स्टॉक्स जिनमें एक्शन था। बट अब एक काम करते हैं, क्लोजिंग की तरफ चल रहे हैं और अनुज के बाद चलते हैं बड़ी वॉल पे इस क्लोजिंग को देखने के लिए। बहुत शानदार एक बड़े इवेंट से पहले निफ्टी बैंक और निफ्टी IT का ये क्लोज। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल वीरू, बहुत ही शानदार क्लोज मार्केट के लिए और क्लियरली मार्केट कुछ प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है, कुछ जो शॉर्ट कवरिंग, काफ़ी शॉर्ट कवरिंग इनफैक्ट इस समय आपको मार्केट में दिखाई दी। चलिए अब चलते हैं स्क्रीन पर। निफ्टी करीब 522 पॉइंट ऊपर। जी हाँ, सही पढ़ रहे हैं आप स्क्रीन पर, 522 पॉइंट निफ्टी ऊपर था, 2.25%। सेंसेक्स 1800 पॉइंट ऊपर था, इंट्राडे में 2000 पॉइंट तक ऊपर गया था सेंसेक्स। बैंक निफ्टी 700 पॉइंट ऊपर था, निफ्टी IT 1250 पॉइंट यानी कि 3% ऊपर था। मिड कैप इंडेक्स 1.25% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1% ऊपर। एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, 1700 बढ़ने वाले शेयर, 700 गिरने वाले शेयर आपको दिखाई देंगे। तो बहुत ही शानदार। आई थिंक मुझे याद नहीं लास्ट मैंने ये स्क्रीन ऐसी कब देखी थी, आई थिंक सितंबर में देखी होगी, उसके बाद तो ऐसी स्क्रीन देखने का मौका नहीं मिला अक्टूबर और नवंबर में। लेकिन इस स्क्रीन का एक चाहे तो आप स्नैपशॉट ले लें, क्योंकि बहुत कम ऐसी स्क्रीन दिखाई दी है काफ़ी दिनों में। अब एक बार सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं, वहाँ पर भी आपको अक्रॉस द बोर्ड ग्रीन दिखाई देगा। आज सारे सेक्टर्स ग्रीन में हैं। ऑब्वियसली हाई बीटा ने लीड किया, तो रियल एस्टेट सबसे ऊपर था, करीब 3% ऊपर था। IT भी 3% ऊपर, कैपिटल गुड्स 2.5%, PSU बैंक देखिए 3%, PSU भी करीब 2.5%, फाइनेंशियल्स 1.5%, निफ्टी बैंक 1.5%, मेटल्स 1.5%, फार्मा 1%। सभी में शानदार आपको तेज़ी आज दिखाई देगी और सारे के सारे सेक्टर्स आज ग्रीन में बंद हुए। चलिए निफ्टी का हीट मैप लेकर आइए ज़रा एक बार देखते हैं। यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लीड किया 4% ऊपर। आज सुबह इसकी बात हुई थी हमारी बिग स्टॉक्स में, टाइटन, बजाज फाइनेंस, ITC, तो काफ़ी शानदार मूव्स। और उसके अलावा बेट ऑन संभाला आपका 2 स्टॉक्स ने, रिलायंस और TCS। रिलायंस में शानदार मूव 3.5% का और TCS में मूव था करीब 4% का। उसके अलावा लार्सन एंड ट्यूब्रो, इन्फोसिस, ये कुछ और हैवी वेट्स जिन्होंने सपोर्ट किया मार्केट को। टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा,